सांसद पप्पू यादव ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के लिए अमेरिका को ठहराया जिम्मेदार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी साधा निशाना। बांग्लादेश में जारी हिंसा को लेकर पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान देते हुए हिंसा के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया है। पहले सुबह किशनगंज पहुंचे सांसद पप्पू यादव ने किशनगंज रेलवे स्टेशन पर पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज बांग्लादेश में जो स्थिति है वो आरक्षण की मांग को लेकर नहीं है, बल्कि अमेरिका की वजह से है, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में अपनी पकड़ को मजबूत करना चाहता है। वहीं उन्होंने भारत सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों से दुश्मनी है, लेकिन शेख हसीना से प्यार है और उनकी गलत नीतियों के कारण आज हमने एक अच्छा दोस्त खो दिया है। पप्पू यादव ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर कहा कि सेबी चीफ अडानी को बचाने का काम नहीं कर रही है, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी को बचाने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पैसे वालों के लिए कानून उनकी जागीर है। इस मौके पर नासिक नादिर, इम्तियाज नसर, राकेश दास, मोनस रहमानी सहित अन्य दर्जनों लोग मौजूद थे। किशनगंज से प्रतिनिधि की रिपोर्ट। सैया भेल कुतवाल तो अब डर का है। पैसे वालों के लिए कानून उसकी जागीर है। कानून को वो कुछ समझते ही नहीं। और पैसे वालों के लिए कानून बिकता भी है। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुहान अल्लाह। हर डाल पर उल्लू बैठा, अंजाम गुलिस्ता क्या हो। ये जो परिस्थिति है पूरे देश की, आज अडानी या अंबानी की शादी ब्याह में उसके नेता लोग कपड़े धोने जाएंगे, थाली उठाने जाएंगे, 2 करोड़ की घड़ी लेने जाएंगे, तो इस देश का क्या होगा? गरीब और आम आदमी के यहाँ कोई शादी ब्याह में कहाँ जाता है, या उसकी जरूरत कहाँ पड़ती है किसी। तो इसीलिए आज परिस्थिति बहुत ज्यादा इस देश की इकोनॉमी खराब हो चुकी है। आम आदमी हिंदू मुसलमान में लगा दिए गए हैं, बैकवर्ड फॉरवर्ड में लगा दिए गए हैं। नहीं तो नीट्स का इतना बड़ा हर साल एग्जामिनेशन का पेपर लीक होता है, उस पर कोई गंभीरता से देखा नहीं जाता, कोई क्रांति नहीं होती। अभी ST/SC के क्रीमिलियर के मामले को लेकर के कोई एक लाइन बोला तक नहीं डर से। भाई आप कैसे क्रीमिलियर ST/SC में लगाओगे? OBC में आपने पहले ही लगा दिया। अब ST/SC के बीच झगड़ा, पहले तो आप उसकी इकोनॉमी को देखोगे ना यार। 1.3% भी उसका एजुकेशन ग्रोथ नहीं है, उसकी इकोनॉमी नहीं है। मंडल कमीशन के बाद कितना उसको फायदा मिला या नहीं मिला, जनरल को क्या मिला, इस पर कोई मूल्यांकन नहीं हुई। तो अब कोई चीज पीक पर जाएगा, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। चर्चा होगा 3 विधानसभा का चुनाव है तो हिंदू मियाँ का सेंटीमेंट पैदा कर। अब बांग्लादेश कितनी बड़ी घटना है, आप हमको बताइए। आपको भारत के मियाँ से आपको बड़ा कष्ट, ST से SC से बड़ा दिक्कत, और शेख हसीना जी से बड़ा मोहब्बत। सारा पैसा आप उठा करके बांग्लादेश तो भारत की इकोनॉमी से ज्यादा सस्टेनेबल है ना भाई। और भारत का जो हालात है, गरीबी का, इंडेक्स का, इकोनॉमी का, रोजगार का, उससे तो कई अरब गुना टाइप बांग्लादेश अच्छा है। बांग्लादेश की बैंकिंग सिस्टम, लेकिन आज बांग्लादेश हमारा जो सबसे अच्छा दोस्त है वो भी चाइना के हाथ में हमने कठपुतली बना दी, और अमेरिका ने इंटरनल झगड़े लगा दिया। ये कोई स्टूडेंट का आंदोलन या आरक्षण के आंदोलन की लड़ाई थोड़ी थी। वहां किस बात का लड़ाई होगा? देखिए, बड़ी विचित्र पॉलिसी है।
यहाँ की मीडिया ने क्या की कि बांग्लादेश की यूथ आरक्षण के खिलाफ सड़क पर है। आप आरक्षण का डिमांड कर रहे हैं। भैया जाति जनगणना का डिमांड कर रहे हैं। ये हमेशा यहाँ का चैनल बाइफरकेट करता रहता है। तो बांग्लादेश में आज हमें याद आता है इंदिरा गांधी, जिसने पाकिस्तान बांग्लादेश को अलग करके एक आजादी के पहले से लेकर के जो हालात थे उसको भारत के लिए एक बेहतर दोस्त बनाया। और बांग्लादेश आज वहां के लोगों को हमने अपने पॉलिसी के कारण दुश्मन बना लिया। चाइना के हाथ में दोनों हाथ में लड्डू है। नेपाल दुश्मन हमारा, पाकिस्तान दुश्मन, श्रीलंका की वही हाल, वियतनाम को वही हाल, बांग्लादेश चला गया। और अब बांग्लादेश के टापू पर अमेरिका अपनी एक बड़ा विराट फौज खड़ा करे और वहीं से वो चाइना इंडिया सबको देखेगा। तो इस झगड़े के पीछे तो अमेरिका की भूमिका है। अमेरिका ने बांग्लादेश और बाकी भारत के रिश्तों को खराब करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। चाइना तो मजे ले रहा है, पाकिस्तान मजे ले रहा है और हमारा एक दोस्त चला गया। तो हम तो पड़ोसियों को भी नहीं बना के रख पाए और ना ही अपने लोगों को हमने हिफाजत कर पाई वहां, और ना ही हम बॉर्डर हिफाजत कर पाते हैं, ना हम अपने लोगों की हिफाजत। भारे बा हिंदू आंख में जरा सा भी शर्म और लिहाज है तो आप फोर्स भेजिए, फौज भेजिए, सो आप करेंगे नहीं। तो इसीलिए जैसे ही भारत की इकोनॉमी, अदानी अंबानी का सवाल आएगा, फिर कोई नया घटना, कोई नया शुभ। विशेष राज का